जय हिंद। इंडिया साइज एंड लोकेशन को समझने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। यह हमारा पूरा वर्ल्ड है, राइट। इसमें से एक बीच का लाइन गया है, इसको कहते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। हिंदी में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसी लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड। इसे कहते हैं अक्षांश। ये भूगोल की बात होती है, इसे कहते हैं अक्षांश। ऊपर से एक लाइन आती है 0 डिग्री पर, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इसे कहते हैं देशांतर। देशांतर। लैटिट्यूड छोटा है, अक्षांश हुआ, लॉन्गिट्यूड बड़ा लगता है इसलिए देशांतर हुआ। ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन पृथ्वी को 2 हिस्से में तोड़ती है। बात समझिएगा। अगर मैं इसको ऐसे गोल बना दूं, ये आपका गोल हो गया, ये लाइन बीच में चला आया, तो देखिए पूरा गोल है। ये पूरा क्या है? गोल है। और चूंकि ये लाइन के आ जाने से पृथ्वी 2 हिस्सों में बट जाती है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं साउथ। तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये आधा हो गया और ये आधा हो गया। तो ये चूंकि आधा हो गया तो इसे कहेंगे गोलार्ध। इसे क्या बोलेंगे? गोलार्ध। गोलार्ध को इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। तो ये ऊपर वाला गोलार्ध यानी नॉर्थ में है, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये चूंकि साउथ वाला हो गया तो इसे कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर। बात समझिए। अब ये लाइन हो गया। अब फिर इसको एक और बनाते हैं। ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। अब यहां पर एक और लाइन खींचते हैं। ये है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? ये पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में बांटते हैं। राइट हैंड को हम लोग ईस्ट कहते हैं और लेफ्ट हैंड को हम लोग वेस्ट कहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंसान है पूरा, और मेरा ये जो बीच का जो कमर है इसे कहेंगे हम लोग इक्वेटर, और ये ऊपर का जो बॉडी है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ, और नीचे वाला जो पार्ट है, पैर वाला जो हिस्सा है, इसे कहेंगे साउथ। राइट हैंड का जो हिस्सा है इसे कहेंगे हम लोग ईस्ट, और लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा है उसे कहेंगे वेस्ट। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, मेरा राइट हैंड इधर है तो ये हो गया आपका ईस्ट, और लेफ्ट हैंड चूंकि इधर है तो ये हो गया आपका वेस्ट। ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, 2 डायरेक्शन में। एक हो गया आपका ईस्ट यानी पूरब, और वेस्ट यानी कि पश्चिम। समझ पा रहे हैं आप? अगर इधर से हम इधर की बात करें तो ये सब जगह ये पर लाइन है, जो सबका क्या होगा? ईस्ट वाला लाइन होगा, यानी पूर्वी लाइन हो गया, पूर्वी देशांतर। और इधर वाला जो लाइन है इसे कहेंगे पश्चिमी देशांतर। ये रेखा क्लियर है? बात समझिए। यहां तक क्लियर है? अब इस पर आइए। आपका बोला इंडिया का लोकेशन, तो इंडिया का लोकेशन कहां है? इंडिया का लोकेशन कहता है कि नॉर्थ। ये देखिए नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, तो बोलता है नॉर्थ ईस्ट में है। तो यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट NE। ठीक है। अब इसमें से इंडिया कहां है तो इस बात को समझिए। इंडिया आपका नॉर्थ ईस्ट के उत्तरी भाग में आता है, यानी उत्तरी कोण। ये वाला लाइन देख रहे हैं, ये इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन से ठीक ऊपर 8 डिग्री पर, 8.4 डिग्री पर, यानी 8.4 डिग्री। इधर तो होगा नहीं, तो इस लाइन अगर यहां हम लोग लेके देखे चलेंगे ऐसे करके, तो ये आपका 8.4 मान लीजिए कि यहां ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये ऐसे 8.4, और ये ऊपर यही इक्वेटर लाइन ऊपर तक, ये सभी जगह इक्वेटर लाइन है, ऐसे से सब जगह इक्वेटर लाइन है। तो ये इक्वेटर कहां तक जा रही है? 37 तक, यानी कि मान लीजिए कि आपकी यहां तक चली जाती है 37.6। आप इसको सादा बात में याद रखिए मोटे तौर पर कि 8 डिग्री और 37 डिग्री। कौन सा? नॉर्थ में। ये लाइन ऊपर की ओर जा रहा है, नॉर्थ होगा, तो ये 37 हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला 8। यानी आपका कहेंगे कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, वो यहां हुआ, और भारत का सबसे उत्तर में यानी कि नॉर्थ में जो है कश्मीर, वो यहां पर हुआ। राइट। अब कहता है आपका कि लॉन्गिट्यूड पर भारत का लोकेशन क्या है? तो लॉन्गिट्यूड पर जो भारत का लोकेशन है ये आपका है 68। मान लीजिए 68 यहां पर है ऐसे। ठीक है, 68। तो ये 68 हो गया, और लास्ट कहां तक जा रहा है? 97.25 में, ये वाला हिस्सा 97.25, यानी आप इसे कहेंगे 97.5।
यानी 97.5, मोटे तौर पर याद रखेंगे, ज़्यादा याद रहेगा। ठीक, तो इसको बना लीजिए एक तरीके से। अगर हम ऐसे करके ये बना दें इंडिया का नक्शा, ये मान लेते हैं हमारा इंडिया है, तो इस जगह पर आपका इंडिया हो गया। ठीक है, नीचे वाला जो दक्षिणी कन्याकुमारी है कौन सा लाइन में है बाबू, तो ये ट्रॉपिक जोन में है, यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर है। इसीलिए यहां पर देखिएगा ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह होता है, और ये ऊपर जो है ये आपका इक्वेटर के मतलब कि ये जो कैंसर, इस रेखा को कहते हैं कैंसर, इस रेखा को कहते हैं कैंसर, जो आपका 23.5 डिग्री पर यानी 23.30 डिग्री, तो इसको 23.5 हम लोग बोलेंगे, 23.5 यानी 23.5 बोलेंगे। और ये आपका कैप्रिकॉन, ये है आपका कैप्रिकॉन, इसे कहेंगे मकर रेखा, मकर रेखा। और ये भी आपका सेम उसी लाइन पर है। अब सूर्य का काम क्या होता है कि यहां से लेकर के यहीं तक के बीच में ये चमकती है, सूर्य कहीं भी रहेगी, ये यहां से इक्वेटर कैप्रिकॉन से लेकर के ये यहीं तक चमकेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी फिर इनका फोकस बीच में ही रहता है, तो बीच में रहता है, सबसे अधिक गर्मी इधर ही होगा, ये वाला पार्ट पर होगा, और ऊपर जब चला जाएगा तो ये हो गया आपका शीतोष्ण वाला इलाका हो गया। अब इसी में से एक बात समझिए कि कैंसर कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, तो कैंसर कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती, देखिए ये वाला पार्ट हो गया आपका ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात के ठीक नीचे थोड़ा सा यहां आ जाता है आपका राजस्थान वाला पार्ट, नीचे साउथ में राजस्थान टच करती है। उसके बाद ये बड़ा सा ये हो जाता है आपका ये हो गया आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुई आपकी छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ का नॉर्थ वाला इलाका टच करती है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका झारखंड, फिर आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कर्क रेखा जो है यानी कैंसर जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य कौन हुआ इधर से, यानी पश्चिमी छोर से कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, और अगर हम पूर्वी छोर से बात करेंगे तो कहेंगे मिजोरम हो गया। बात समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरीके से हमारा क्या है, इंडिया का लोकेशन है। अब इंडिया का लोकेशन है तो समझिएगा इसके नीचे ये आपका इंडिया हुआ, और इंडिया ये आपका 8.4 डिग्री यानी नॉर्थ में है, और ये ऊपर आपका 37.6 में है, राइट। और ये आपका हो गया 68 पॉइंट समथिंग, और ये हो गया आपका 97.25, राइट। अब इसके बीच में क्या है, इंडिया चूंकि हिंद महासागर क्षेत्र में, और इंडिया का ऐसा लोकेशन है कि ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर होगा आपका अरेबियन सागर, अरेबियन सी, ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सागर में यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, यह है आपका लक्षद्वीप, और यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार याद रखिए, अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। अब अंडमान निकोबार के साउथ ईस्ट पॉइंट में था आपका इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में आए सुनामी में ये बह गया। ठीक है, बात समझिए, ये सबसे नीचे इधर वाले पॉइंट पर था। अब इधर वाले पॉइंट पर होने मतलब क्या, देखिए हालांकि ये जो ट्रॉपिक लाइन जो है यानी इक्वेटर जो लाइन है, यहाँ पर कोई भूकंप आता नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो समुद्र तल में जो नीचे प्लेट है, इसमें हलचल होने की वजह से ये पानी में उथल पुथल हो जाता है, जिसके वजह से सुनामी आया था, और यहाँ पर ये डूब गया था इंदिरा पॉइंट 2004 में। ठीक है, अब इसका आगे की बात समझिए। इधर साइड आपका बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार, और ये हो गया आपका लक्षद्वीप, ये दोनों का दोनों भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग देखेंगे इसका साइज, इंडिया का साइज, तो इंडिया का साइज जो टोटल जो है ये आपका 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हिंदी में बात करें तो ये 32,08 किलोमीटर स्क्वायर है। इतना आपका इंडिया का मतलब कि साइज है। और आगे बात समझिए, यहाँ से लेकर के ये जो रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ईस्ट और वेस्ट में जो भारत की जो लंबाई है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका 2900 किलोमीटर एंड समथिंग, राइट।
उसके बाद यहाँ से लेकर के ये मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये है आपका 3200 किलोमीटर, और कुछ इसमें और ऐड कर देंगे, यानी कि अब लंबोत हम आपको कह रहे हैं, लमसम कह रहे हैं, जो आपको याद रहने के लिए ज़्यादा काफ़ी होगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, इसका बाउंड्री, इंडिया का बाउंड्री, अगर ये टोटल बाउंड्री अगर ऐसे करके ये सारा अगर हम मिला देंगे, ये सिर्फ इंडिया का, तो ये आपका हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर ये लक्षद्वीप और ये आपका अंडमान निकोबार को मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7,516 किलोमीटर, और इसमें ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका इंडिया का बाउंड्री। अब इसमें आगे की और हम बात करेंगे, जैसे कि अब इस हिसाब से इतना इसका 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, और इतना इसका शेप साइज है, तो इस आकार से यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार से भारत जो है वर्ल्ड में, ये आप देख रहे हैं, भारत जो है वर्ल्ड में ये 7वें नंबर पर आता है, 7वां नंबर पर आता है। तो और कितने इससे पहले और कौन कौन है, तो इसके लिए ट्रिक है, याद रखिएगा। ट्रिक कैसे आप याद रखेंगे, जैसे ट्रिक ऐसे, रुक यूएसए, चाय बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में, ये ट्रिक है आपका। रुक यूएसए, चाय बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में। ठीक है, रुक में यानी कि ये हो गया रसिया आपका, ये रसिया, ये हो गया आपका कनाडा, ये यूएसए, और ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका ब्राजील, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये इंडिया। तो इंडिया आया 7वें नंबर पर। इस ट्रिक से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग याद रखते हैं। इसके बाद अगर इसका हम लोग टाइमिंग जोन की बात करें, तो एक होता है टाइमिंग जोन की, अगर हम बात करें उसको कहते हैं मेरिडियन। क्या बोलेंगे, मेरिडियन। अब मेरिडियन को समझिए अच्छे तरीके से। मेरिडियन देखिए, ये हो गया आपका पूरा वर्ल्ड। अब इसमें से ये एक ऐसे करके लाइन गई जो इक्वेटर हो गया, लेकिन यहां पर समझिए, ये आपका ये लॉन्गिट्यूडल लाइन, इसे आप ये जो लाइन है इसको कहते हैं मिडिल मेरिडियन, यानी इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और ये जो क्षेत्र दिया गया है, ये आपका समझिएगा, ये पृथ्वी चूंकि ऐसे से रोटेट करती, ऐसे से रोटेट करती है, तो ये इंटरनेशनल लाइन है। ये जो लाइन है ये इंटरनेशनल लाइन है, जिसको कहेंगे हम लोग, जो पूरा विश्व का जो माना गया समय है, ये यही वाला समय जिसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन, ये समय मापने के लिए, क्योंकि इससे ट्रेड वगैरह मार्केटिंग वगैरह अच्छे से हो जाता है। आप समझिएगा, यहां से जो इधर की ओर लाइन गई, यानी कि देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर होता है ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका, ये टोटल यहां से लेकर अगर यहां तक देखेंगे तो आधा वाला पार्ट में है, तो टोटल 180 मेरिडियन आते हैं, 180 मेरिडियन, और इधर 180 मेरिडियन, तो टोटल कितने हो गए, 360 हो गए। अब बात समझिए, मेरिडियन का क्या मतलब है। मेरिडियन का हम लोग टाइम कैसे मैप करेंगे। मान लीजिए यहां पर क्या हमारा, ये सन हो गया, सन मान लेते, यहां पर ये सन है, ये सन यहां पर डायरेक्ट फोकस किस पर करेगी, अगर किसी भी एक मेरिडियन पर जो सामने आएगा, अगर जिस किसी भी मेरिडियन पर अगर सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है, वहां पर ठीक 12 बजता है। कितना बजता है, 12 बजता है। अगर यहां पर आई तो यहां पर भी 12 बजेंगे, क्योंकि ऐसे से ये घूम रही है, ये पृथ्वी जाकर के ये ऐसे करके ऐसे घूम रही है, फिर ये ऐसे घूम रही है, फिर ये ऐसे घूम रही है। तो ऐसे से जब ये घूम रही है, ऐसे से रोटेट कर रही है ऐसे करके, तो यहां पर अगर इस मेरिडियन पर इसका सबसे पहले फोकस पड़ा तो यहां 12 बजेगा। अगर इस पर फोकस पड़ा तो ये 12 बजेगा, इस पर फोकस पड़ा तो ये 12 बजेगा, धीरे धीरे ये 12 यहां तक। लेकिन ये कौन सा साइड है, ये ईस्ट वाला साइड है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ इधर राइट हैंड में क्या है, ईस्ट, और इधर क्या है, वेस्ट, और नीचे क्या है, साउथ, और ऊपर में है नॉर्थ। तो इस साइड अब देखिए यही वाला, ये जो बीच में जो मेरिडियन आते हैं इसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन जो आपका इंग्लैंड में माना गया एक समय, ठीक है। अब यहां पर है इंडिया में, तो इंडिया में ये जगह कहां पर है, अब ये इंडिया भी तो कहीं एक जगह लोकेट है। अब मान लीजिए ऐसे करके ये ऐसे 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 ये करके आपका ये मेरिडियन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये अब हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर सूर्य की रोशनी सबसे पहले यहां पड़ती है तो यहां जब सबसे पहले फोकस मारेंगे तो ये 12 बजेगा यहां पर,
12 o'clock। और यहाँ पर फिर यहाँ आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ की जहां 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 ये सूर्य की रोशनी पहले फोकस करेगी, क्या सूर्य अपने से जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसे करके रोटेट करेगी, ये ऐसे ऐसे रोटेट होते जाएगी, यानी सूर्य एक ही जगह पर रहता है, पृथ्वी मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है, तो ये उधर जाएगी, तो फिर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो इंडिया में एक जगह है यानी यूपी, ये यूपी का इलाका जाता है, ये नेपाल होगा आपका, ये ठीक यहाँ पर ये आपका हो गया यूपी। और यूपी में यहाँ आपका मिर्जापुर, ये मिर्जापुर, तो मिर्जापुर का भारत का मेरिडियन कहा जाता है। और ये आपका 82.30 डिग्री पर है, 82.30 डिग्री ईस्ट में है। मैंने अभी आपको बात बताई कि इधर रहेगा तो ईस्ट, तो इंडिया तो यहीं पर है ना, ये ईस्ट, तो यहां पर है इंडिया का मेरिडियन यानी कि बीच वाला, ताकि इधर का भी समय और इधर का भी समय दोनों मैच किया जाएगा। अब कहा जाता है कि यहां अगर यहां पर मान लीजिए 12 बज रहा है, देखिए यहां से यहां तक आने में पहले अगर मेरिडियन यहां पर गया, धीरे 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 यहां पर अगर आएगा, इसके बीच में जो दूरी होती है, जो समय लगता है, वो 2 घंटा रहता है। कितना घंटा लगता है? 2 घंटा। तो कहा जाता है अगर यहां पर 12 बज रहा है, अगर गुजरात में 12 बज रहे हैं दिन के, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में आपका 2 बजेगा, क्योंकि यहां से चली थी, तो यहां से पहुंचते पहुंचते यहां मान लीजिए कि यहां 12 बजे तक पहुंचे, समय कितना लगा? 2 घंटा। तो अगर मान लीजिए यहां 12 बजेगा तो यहां 2 बजा, यहां 12 बजे तो यहां पर 2 बजेगा। बात समझ पा रहे हैं? ये हुआ आपका टाइमिंग जोन यानी मेरिडियन वाला। अब आगे क्या और देखते हैं हम लोग। अब इंडिया प्लस वर्ल्ड यानी कि भारत की विदेश नीति अभी से है या प्राचीन समय से, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत शुरू से ही यानी एंशिएंट टाइम से, प्राचीन सभ्यता से ही एकदम विदेशों के साथ में जुड़ के लगा हुआ है। भारत विदेश को बहुत कुछ दिया है और विदेश से भी भारत बहुत कुछ सीखा है। आज से नहीं, सदियों टाइम से, यानी रामायण काल से द्वापर त्रेता युग से उधर से ही चला आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये अगर यहाँ पर ये देखिए, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है। समझिएगा, इंडिया का जो ये जो नक्शा है, इस प्रकार किसी और देश का ये एशिया में है ही नहीं कि तीनों ओर से ये पेनिनसुला का निर्माण करता है, तीनों साइड से ये क्या करता है, यहां से लेकर के भारत की जो सी लेवल है वो कम से 6100 किलोमीटर ये एरिया पानी से कवर है। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इधर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये बंगाल, ये टोटल आपका क्या है बाबू कि सी से घिरा हुआ है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है तीनों साइड से। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और ये हिंद महासागर, ये तीनों साइड से घिरा हुआ है। अब बात क्या करते हैं कि इंडिया का और विदेश का यानी कि वर्ल्ड में इसका क्या क्या हिस्सा है। अब देखिएगा, वर्ल्ड यानी पूरा वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट। देखिए, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा आपका नॉर्थ अमेरिका, चौथा आपका साउथ अमेरिका, पांचवा आपका अंटार्कटिका, छठा आपका यूरोप और सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये है। अब भारत देखिए इस क्षेत्र में अगर व्यापार करता है तो यहां से देखिए, यहां से लेकर के ये आपका ये अफ्रीका साइड भी चला गया, यहां से आपका साउथ एशिया में चला जाता है, ये आपका अफ्रीका साइड चला गया, यहां से आपका साउथ एशिया में चला जाता है। यहीं से देखिएगा ऐसे ऐसे वापिस आकर के, यानी कि मैं यहां पर आ रहा हूं, यहां से ऐसे आकर के देखिए, यहां पर स्वेज नहर बनाया गया है। स्वेज नहर बनने से क्या होता है, 1869 में शायद इसका स्थापना किया गया था। 1869 में स्वेज नहर आपका 1869 में बनाया गया था। इस स्वेज नहर के एकमात्र बनने से इंडिया का जो व्यापार में जो फायदा हुआ है, वो कितना फायदा होता है, कम से कम 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर यहां पर इसको कम दूरी तय करना पड़ता है। इससे पहले इंडिया यहां से उतर करके अरब सागर से होकर के फिर ये अंटार्कटिक सागर से यहां से होते हुए इधर की ओर जाता था। लेकिन इंडिया अब चूंकि ये स्वेज नहर के बन जाने से क्या हुआ कि इंडिया यहां से डायरेक्ट ये यहां पर स्वेज नहर पार करके मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यूरोप, अफ्रीका और यहां पर ये पश्चिमी देश में चला जा रहा है। ठीक है, तो समझिए बात को, इंडिया विदेशों को गणित दिया है, यानी दशमलव दिया है, आप आर्यभट्ट सबको जानते हैं, दशमलव दिया है। इंडिया मसाला दिया है विदेशों को, पश्चिमी देशों को मसाला दिया है। इंडिया
सूती कपड़ा दिया है, मलमल के कपड़े दिए हैं, सूती कपड़ा। ये देखिए यहाँ पर चौल राजाओं का राज था, जब यहाँ पर 101 ये चौल, चैर और पांडव का यहाँ पर जब समय था, तो चौल राजाओं ने यहाँ पर सूती कपड़ा यहाँ पर यानी कि रोम के राज अगस्टस को दिया था, और यहाँ पर अपना दूत भी भेजा था। इटली में रोम है, वहां पर भेजा गया था। आप समझिएगा, भारत से यहाँ पर राजदूत उस समय गए थे, और यहाँ पर ये जो पांड है, ये मोतियों का हार उस समय विदेशों में बांटा करते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही सबको दे रहा है, विदेश से भी यहाँ बहुत कुछ आया है। जैसे कि यहाँ उधर की वास्तुकला, या फिर आप कहेंगे कि वहाँ का जो पेंटिंग है या फिर बनाने का, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का तरीका है, वो इंडिया में आ गया। जैसे कि आप देखेंगे, लोग अगर मस्जिद भी बना रहे हैं तो ये गुंबज है, ये गुंबज का निर्माण उधर से ही आया है। बड़े बड़े मीनार देख लीजिए, बड़े बड़े आप जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा किला हो गया, आप देखिएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अरब से और पश्चिमी देशों को वो आपका चित्रकला का निर्माण भारत को देखने मिलता है। तो भारत भी विदेशों से बहुत कुछ सीखा है, और विदेशों को भी भारत बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, अब आते हैं भारत के पड़ोसी राज्य पर, यानी कि इंडिया एंड द नेबर्स कंट्रीज। तो इंडिया और नेबर कंट्रीज को कैसे याद रखेंगे हम लोग? बहुत आसान तरीका से याद रखेंगे। ये इंडिया पूरा हो गया, ये नीचे क्या है, ये देखिए, ये श्रीलंका है। श्रीलंका की ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। यहां पर क्या है? मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी इंडिया और भारत को, श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। यहां पर है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के यहां नीचे में, ठीक है, ये मालदीव, ये मालदीव है। और यहां पर साउथ एशिया में जितने भी देश है, ये सब इंडिया को बहुत अच्छा से मानते हैं, बड़े भाई की तरह मानते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इतना इंडिया प्राचीन सभ्यता से ही, यानी एंशिएंट टाइम से ही इंडिया सभी को मदद करते आया है, सभी के साथ में रहा है और सबका ध्यान भी रखा है, सब भाईचारे के जैसा रहा। इसीलिए इंडिया को सब लोग इतना सर्वोच्च सम्मान देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, और यहाँ पर देखिए ये भाई साहब पाकिस्तान, इसका तो बात ही अलग है। ये पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर ठीक, यहाँ पर ये फिर अफगानिस्तान चला आता है। ये आपका नेपाल हुआ, नेपाल तीनों साइड से ये आपका भारत से घिरा हुआ है। उसके बाद ये आपका भूटान, उसके बाद यहाँ पर ये आपका हो गया बांग्लादेश। ठीक है, कितने हुए? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया तो कह रहे हैं, तो आप ऐसे मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये हुए भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देश होने के साथ साथ जो नीचे में जो थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सब जो भी देश हैं साउथ में, ये सब भारत और साउथ एशिया के जो भी देश है, इनके साथ बहुत अच्छा, सुंदर और बहुत अच्छा व्यवहारिक रिश्ता है। तो ये चैप्टर आज के लिए यही रहेगा। अब नए एनसीईआरटी बुक के साथ मिलेंगे हम लोग, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।